तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे सोशल फार्मेसी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सिलेबस का पार्ट है, जिसमें सोशल फार्मेसी के थर्ड यूनिट में है एक पॉइंट है फूड सेफ्टी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे फूड सेफ्टी क्या होती है। तो देखिए, शुरू करेंगे। फूड सेफ्टी इज़ डिफाइंड एज कीपिंग फूड सेफ टू ईट एट एवरी स्टेज ऑफ परचेजिंग, रिसीविंग, स्टोरेज, प्रिपेयरिंग, कुकिंग, होल्डिंग, कूलिंग, रीहीटिंग एंड सर्विंग। जो हमारा फूड सेफ्टी है, खाद्य सुरक्षा है, उसको हम परिभाषित करते हैं कि हम भोजन को खाने योग्य रखते हैं उस हर स्थिति में। कौन कौन सी स्थिति हो सकती है? परचेजिंग, जब हम खरीदारी कर रहे हों। रिसीविंग, किसी से ग्रहण कर रहे हो। स्टोरेज, या उसे कुछ दिनों के लिए रख रहे हो। प्रिपेयरिंग, उसे बना रहे हो। कुकिंग मतलब उसको तैयार कर रहे हो। होल्डिंग, होल्डिंग मीन्स दैट कि आपने प्रिपेयर कर लिया और उसको लॉन्ग टूर पे कहीं लेके जाना है तो होल्ड कर रहे हो। कूलिंग, भोजन ठंडा हो जाने पर। रीहीटिंग, दोबारा गर्म करने पर। और सर्विंग, जब आप परोस रहे हो। तो इन स्थितियों में आपको भोजन को खाने के योग्य रखना है, उसे आप खाद्य सुरक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, फूड सेफ्टी इज अ ग्लोबल कंसर्न दैट कवर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ एवरीडे लाइफ। जो खाद्य सुरक्षा है, यह एक वैश्विक कंसर्न, वैश्विक मुद्दा है जो कि कवर करता है बहुत सारी चीज़ों को, जो कि हमारे प्रत्येक दिन, एवरीडे लाइफ, हमारे जीवन के प्रत्येक दिन का हिस्सा है। क्योंकि किसी भी दिन हम, ऐसा तो नहीं है कि हम परचेज नहीं करते हैं चीज़ों को, रिसीव नहीं करते हैं, स्टोरेज नहीं करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो यह एक वैश्विक, आप कह सकते हो ग्लोबल कंसर्न है, वैश्विक मुद्दा है। ऐसा नहीं है ना कि केवल इंडिया के लोग ही खा रहे हो। जो आपके अबॉर्ड है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो भी तो, वहाँ के लोग भी फूड कंज्यूम कर रहे हो। तो फूड सेफ्टी यही है कि आप इन स्थितियों में खाने को खाने के योग्य रखते हो, वही आपकी फूड सेफ्टी होती है। और यह एक वैश्विक वैश्विक मुद्दा है जो कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के में बहुत से आयामों में जुड़ा हुआ होता है। तो ये रही आपकी फूड सेफ्टी। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड एडल्ट्रेशन, कि हमारा फूड एडल्ट्रेशन क्या है, खाद्य मिलावट क्या है। एडल्ट्रेशन मीन्स होता है मिलावट। आपके भोजन में या किसी भी चीज़ में जब आप कोई चीज़ मिलाते हो, उसको आप एडल्ट्रेशन कहते हो। सो इसको जानेंगे कि इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्रेटिंग फूड और कंटामिनेटेड फूड मटेरियल्स बाई एडिंग अ फ्यू सबस्टांस विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स। तो फूड एडल्ट्रेशन को हम परिभाषित करते हैं कि वह हमारा प्रयोग, प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्रेटिंग फूड और कंटामिनेटेड फूड मटेरियल बाई एडिंग फ्यू सबस्टांसेस। जब हम किसी भोजन में या किसी भी खाद्य पदार्थ में जब कुछ अन्य चीज़ों को मिला देते हैं, या उसे आप कंटामिनेटेड कह सकते हो कि उसे दूषित कर देते हैं, या उसमें ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कि उसको, इन द सेंस कि जो हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए उससे डिफरेंट कोई चीज़ें हम जब मिला देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है फूड एडल्ट्रेशन, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एडल्ट्रेंट्स। और जिन तत्वों को, जो हम पदार्थ उसमें मिलाते हैं, उसको आप कहते हो एडल्ट्रेंट्स। मीन्स दैट कि कोई भी भोजन पदार्थ, खाद्य पदार्थ जिसमें आपकी कोई ऐसा सबस्टांस ऐड कर देते हो जो कि टोटली डिफरेंट होता है उससे, बट दिखने में, स्मेल में और भी सारी चीज़ों में सेम होता है, उसको आप फूड एडल्ट्रेशन कहते हो। और जो सबस्टांस आप उसमें ऐड करते हो, उसको आप एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, एडल्ट्रेंट्स आर द सबस्टांस आर पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट एडेड टू फूड आइटम फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट्स। अब बात यह है कि हम मिलावट करते क्यों हैं। तो सबसे पहले तो एडल्ट्रेंट्स वो सब पदार्थ होते हैं जो कि पुअर क्वालिटी के होते हैं, घटिया क्वालिटी के होते हैं। वो प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं आइटम्स में, जो भी खाद्य पदार्थ में, उसमें मिलावट के लिए, ताकि जो इकोनॉमिक और टेक्निकल बेनिफिट है वो आपको मिल सके। क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें आती हैं जो बहुत महंगी होती हैं, बट उनको, उनके पैकेजिंग के लिए उतना बल्कि अमाउंट ज़रूरी होता है, इसलिए हम एडल्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि वो सस्ता भी रहे, और जो सोसाइटी है, जो पीपल हैं, उनके पास वो आसानी से पहुंच जाए। और जब सेलिंग होगी तभी किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं उनको बेनिफिट होगा।
Addition of these adulterants reduce the value of nutrients in food and also contaminated the food which is not fit for consumption. जो हम एडिशन करते हैं, अतिरिक्त मिलावट करते हैं एडल्ट्रेंट्स का, वो क्या करते हैं कि आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको वो कम कर देते हैं जो आपके भोजन में पाई जाती है, एंड ऑल्सो कंटामिनेटेड द फूड, और वह भोजन को दूषित भी कर देते हैं, विच इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, जो हमारे भोजन पदार्थ के लिए कंज्यूम करने के लायक नहीं होता है, जिसे हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि अगर एडल्ट्रेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट है अवेलेबल इन ऑल फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो इन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स फॉर रिड्यूस द प्राइसेस. अब ये क्या है, जो फूड एडल्ट्रेशन है वो क्यों किया जाता है कि, और यह सारे भोजनों में मिलाया जाता है, एंड ऑल्सो इन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, और हमारे जो दवाइयाँ औषधियाँ होती हैं उनमें भी मिलाया जाता है, ताकि उनकी दामों में बहुत ज़्यादा अधिकता ना देखने को मिले, वो बहुत सस्ते दाम में मिल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे हर्बल प्लांट्स होते हैं, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बहुत ही हाईली कॉस्टेड होती हैं, जो कि नॉर्मल लोग उसे आप कह सकते हो कि परचेज नहीं कर सकते हैं. इसीलिए एडल्ट्रेशन के माध्यम से उनको बल्कि किया जाता है, जो कि देखने में बहुत आकर्षित दिखते हैं, ज़्यादा मात्रा में दिखते हैं, तो लोग खरीदते हैं और सस्ते दामों में भी उन्हें उपलब्ध हो जाता है. तो ये हमारा रहा फूड एडल्ट्रेशन और फूड सेफ्टी. अब हम आगे टॉपिक में बात करेंगे आर्टिफिशियल रिपनिंग.